दोस्तों, ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। ये स्टोरी कम से कम 40-50 साल पुरानी है। मुगलपुर गांव में एक नीरज नाम का व्यक्ति रहता था। नीरज की वाइफ और उसकी बेटी उसके साथ रहते थे। नीरज रोज सुबह में खेत में काम करने चला जाता था और दोपहर में घर आता था। फिर शाम को खेत जाता था और रात के कम से कम 9-10 बजे के करीब घर आता था। ऐसे ही दिन कट रहा था। एक दिन नीरज मकई के खेत में कुछ काम कर रहा था, तभी आवाज आती है, छन छन। नीरज सोचता है शायद किसी चीज की आवाज होगी। नीरज उस आवाज को इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। अचानक ही मकई से सरसराहट की आवाज आने लगती है, जैसे लगता है कि कोई बहुत तेजी से नीरज की तरफ आ रहा है। नीरज एकदम रुक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देखता है कि एक औरत उसकी तरफ बहुत तेजी से चली आ रही है। नीरज बहुत डर जाता है। तभी औरत आके उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, सुनिए, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, क्या आप मेरे को घर छोड़ सकते हैं? नीरज उस औरत को देखता है तो बस देखता रह जाता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा इतनी मनमोहनी रहता है कि जो भी देखे बस देखता रह जाए। उसके बाल काले और घुटने से भी लंबे थे। नीरज उस औरत को देखकर मोहित हो जाता है। नीरज बोलता है, आपका घर कहाँ है? औरत बोलती है, बस गांव के बाहर में रहती हूँ। बस आप हमें मकई के खेत से बाहर निकाल दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी घर। नीरज उस औरत को मकई के खेत से बाहर निकालता है। औरत बोलती है, क्या आप रोज खेत में आते हैं? नीरज बोलता है, हाँ जी, मैं दिन रात खेत में रहता हूँ। वो औरत ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। नीरज उसको ध्यान से निहारता रहता है जब तक वो औरत उसके आंखों से ओझल नहीं होती। नीरज घर आता है। उसकी वाइफ नीरज को पानी लेकर देती है। नीरज हाथ मुंह धोता है और खाना खाने बैठ जाता है। नीरज की वाइफ बोलती है, आज तो खेत में बहुत देर हो गया। नीरज कुछ नहीं बोलता, वो बस उस औरत के बारे में सोचता रहता है। नीरज की वाइफ बोलती है, सुनिए, सब ठीक है ना? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? नीरज बोलता है, आज खेत में बहुत काम था, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। नीरज चारपाई पर लेटकर उस औरत के बारे में सोचता रहता है और उसको रात में नींद नहीं आती। सुबह होता है। नीरज अपना फावड़ा लेकर खेत चला जाता है। खेत में नीरज काम कर रहा होता है और उस औरत के बारे में सोचता रहता है। तभी छन छन और सरसराहट की आवाज़ आती है। नीरज बहुत ध्यान से मकई की तरफ देखने लगता है। तभी औरत बहुत तेजी से नीरज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। नीरज बहुत खुश होता है उस औरत को देखकर। नीरज बोलता है, क्या हुआ, आज फिर से आप रास्ता भटक गए हो क्या? औरत बोलती है, बस ऐसे ही इधर घूम रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। नीरज बोलता है, आपने ये बहुत अच्छा किया, वैसे आपका नाम क्या है? औरत बोलती है, मोहिनी। मोहिनी नाम है हमारा। नीरज बोलता है, वैसे आपका चेहरा ऐसा है कि किसी का भी मन मोह ले। मोहिनी मुस्कुराने लगती है। मोहिनी बोलती है, आपकी शादी हो चुकी है क्या? नीरज बोलता है, नहीं, आपकी हो गई है क्या? मोहिनी बोलती है, नहीं, अच्छे आदमी के तलाश में हूँ। नीरज मुस्कुराते हुए बोलता है,
ये तो बहुत अच्छी बात है जी, हम दोनों की तलाश एक ही है। मोहिनी बोलती है, अच्छा मैं घर चलती हूँ। नीरज, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मोहिनी बोलती है, आप बस हमको सड़क तक छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से घर तक चली जाऊँगी। नीरज मोहिनी को सड़क तक छोड़ देता है। मोहिनी जाते वक्त बोलती है, सुनिए, कल फिर मिलेंगे। नीरज बोलता है, हाँ जी, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीरज और मोहिनी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों रोज़ खेत में मिलते और एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते। ऐसे ही नीरज खेत से काम करके घर जाता है। नीरज की वाइफ नीरज के लिए खाना लाती है। नीरज खाने की वजह अपने ख्यालों में डूबा रहता है। नीरज की वाइफ बोलती है, सुनिए, आजकल आपको क्या हो गया है? आप खाना बहुत कम खाते हो और हमेशा खोए खोए रहते हो। खेत से भी इतना लेट आते हो। आप अपना शरीर नहीं देख रहे, आप कितने पतले हो चुके हो। आपके आँख के नीचे काले घेरे हो गए हैं। आखिर में बात क्या है? आप हमको बताइए। नीरज बोलता है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। खेत में इतना काम रहता है, दिन रात काम करते करते थक जाता हूँ। तुमको क्या पता, तुम तो घर में रहती हो। अब ज़्यादा बकवास मत करो और हमको सोने दो। नीरज खाना छोड़कर सोने चला जाता है। नीरज की औरत बहुत सोच में डूब जाती है। आखिर क्या बात है, आजकल ये इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं? अगले सुबह नीरज खेत चला जाता है। मोहिनी फिर से नीरज से मिलने आती है। नीरज की वाइफ बहुत चिंतित रहती है। आखिर में नीरज का क्या हो गया है? नीरज की पत्नी चुपके से खेत में चली जाती है। तभी नीरज की बात करने की आवाज़ आती है। नीरज की पत्नी धीरे धीरे खेत के अंदर जाती है और देखती है नीरज एक लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। नीरज की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और नीरज के पास जाती है और बोलती है, ओह ये बात है, तुम इसके लिए खाना पीना सब छोड़ दिए हो, इसी के प्यार में हमेशा डूबे रहते हो। वाह क्या बात है, मेरे को तो पहले ही पता था दाल में कुछ काला है। नीरज की पत्नी बोलती है, अबे ओ चुड़ैल, तू मेरे पति का साथ छोड़ेगी कि नहीं? तभी नीरज अपनी वाइफ को थप्पड़ जड़ देता है और बोलता है कि जाओ तुम यहाँ से, घर पर आकर बात करेंगे। नीरज की वाइफ वहाँ से रोते रोते चली जाती है। तभी मोहिनी बोलती है, नीरज तुम्हारी शादी हो चुकी है? नीरज बोलता है, मोहिनी शादी तो बस नाम के लिए हुआ है, हमको अपनी पत्नी से कोई प्यार नहीं, मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। चलो आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। मोहिनी बोलती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी? नीरज बोलता है, वो क्या करेगी, मैं जब चाहे उसे घर से निकाल दूंगा। मोहिनी बोलती है, चलो ठीक है, हम आज ही शादी कर लेते हैं। नीरज और मोहिनी शादी कर लेते हैं और घर आते हैं। नीरज की पत्नी को ये सब देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीरज बोलता है, तुम मेरे घर से निकल जाओ, अब मोहिनी इस घर में रहेगी। नीरज की पत्नी ये सुनकर रोने लगती है और बोलती है, हम कहाँ जाएंगे, एक छोटी सी बच्ची लेकर, हमको यहीं पर रहने दीजिए, मैं आपकी दासी बनकर आपके चरणों में पड़ी रहूँगी। तब मोहिनी बोलती है, नीरज इसको यहीं पर रहने दो, घर का जितना काम होगा ये कर लेगी। नीरज बोलता है, ठीक है, तू यहीं पर रह और मोहिनी की सेवा करना। नीरज की पत्नी आरती की थाली लाती है।
आरती थाली देखकर मोहिनी डर जाती है और बोलती है, तुम थाली लेकर जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, हमको आग से डर लगता है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे